Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to read our new chapter, that is Black Beauty. So let's start reading. Open our book, page number 19. We'll start with words meaning, words to know. Black Beauty. Circumstance, a particular incident or happening, halat, called a young male horse. या हम इसको घोड़े का बच्चा भी कह सकते हैं. Pricked, caused to stand and point upwards, तराशना. स्टैग एडल्ट मेल डेयर, बारहसिंगा जिसे कहते हैं ना, मतलब मेल डेयर होता है वो. द सेंट, द ट्रेल ऑफ अ हंटेड एनिमल, यानी कि शिकार की खोज या फिर उसके बारे में खबरगिरी. वाइन, टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच साउंड एज इफ इन पेन, मतलब किसी तकलीफ़ के अंदर एक अजीब सी एक फरियाद करना. उर्दू में इसको फरियाद कहेंगे. This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820-78. The story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much divided. अच्छा, तो क्या बता रहे हैं कि जो ये पूरा एक नॉवल है जिसके अंदर से एक उसका छोटा सा एक पार्ट लिया गया है, नाम है ब्लैक ब्यूटी, और नॉवल लिखा गया है एना स्यूवेल ने. तो ये जो स्टोरी है वो एक हॉर्स के बारे में है, और जो हमारे पास शॉर्ट पीस एक उन्होंने एक्सर्प्ट दिया हुआ है हमें पूरे नॉवल का, तो वो भी जो है वो एक स्टोरी, जो पूरी स्टोरी है वो एक हॉर्स ने खुद से बताई हुई है. तो वो कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर पैसेज जो हमारे पास मौजूद है, इसके वो जो है ना, एक हमारे पास एक स्पोर्ट होता है ब्लड स्पोर्ट, यानी कि जिसके अंदर जो है वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं एज अ स्पोर्ट. तो वो कह रहे हैं कि आज तक जो है ये एक बहस है कि जो है ना, जिसके ऊपर लोग डिवाइड हुए हैं कि पब्लिक, मतलब ये जो ब्लड स्पोर्ट होता है, मतलब हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो आइए अब हम भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है. बिफोर आई वॉज 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. It was early in the spring. There had been a little frost in the night, and a light mist still hung over the woods and meadows. I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard, quite in the distance, what sounded like the cry of dogs. The oldest of the colts raised his head, pricked up his hair, and said, "There are the hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us, to the upper part of the field, where we could look over the hedge and see several fields beyond. My mother and an old riding horse of our master's were also standing near and seemed to know all about it. स्टार्ट कहाँ से हो रही है कि वो जो हॉर्स उन्हें बताया, जैसे कि स्टोरी जो है वो हॉर्स ने पूरी जो है वो बताई हुई है. तो वो क्या कह रहे हैं कि हॉर्स क्या बोल रहा है कि जब वो 2 साल का नहीं था, मतलब 2 साल पहले, अभी वो 2 साल का है, यानी बिफोर आई वॉज 2 years old, यानी जब वो 2 साल से पहले, वो 2 साल का नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, एक दफ़ा कुछ ऐसे हालात पेश आए थे जो वो कभी भूल नहीं सकता. वो बता रहा है कि स्प्रिंग का स्टार्ट था, मतलब अर्ली इन द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का स्टार्ट था. तो क्या था, हल्की हल्की जो थी वो फ्रॉस्ट, यानी कि बर्फ़ वगैरह या ठंड हुआ करती थी नाइट के अंदर. एंड लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मीडोज़, मतलब जो मीडोज़ यानी कि घास वगैरह के मैदान हुआ करते थे, और जो लकड़ियाँ वगैरह होती थी उनके ऊपर जो वो धुंध हुआ करती थी. आई एंड द अदर कोल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड. क्या कह रहे हैं वो, कोल्स का मतलब होता है मज़ीद घोड़े के, या छोटे घोड़े, या यंग, हमने पढ़ा था यंग मेल हॉर्सेस. वो मतलब वो जो घोड़ा था वो भी जाहिर सी बात है यंग था, जब वो 2 साल का भी नहीं था. और उसके जैसे कई और मज़ीद छोटे छोटे घोड़े जो थे वो एक जगह अपनी फील्ड के अंदर के निचले हिस्से के ऊपर जाके जो है वो अपने आप को अपना खाना वाना खा रहे थे, घास वगैरह खा रहे थे. तो क्या होता है, उनको आवाज़ें आती हैं काफ़ी फासले से, जो कि किस तरह की लग रही होती हैं, क्राई ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही होती है. अब जो इनमें सबसे जो मतलब सारे ही यंग होते हैं, लेकिन जो उनके अंदर सबसे ज़्यादा ओल्ड है, जो सबसे बड़ा जो वहाँ पे घोड़ा होता है, वो अपना सर उठाता है और अपने कान खड़े करके सुनना शुरू करता है और कहता है, देयर आर दी हाउंड्स. हाउंड्स मतलब शिकारी. वो कहता है कि ये जो है ना शिकारी आए हैं. एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ. उसके बाद वो क्या करता है, ये बात करके आगे बढ़ जाता है. उसके पीछे पीछे ये तमाम जो यंग कोल्ट्स होते हैं, ये भी इसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं. ये जो है वो पहले लोअर पार्ट के ऊपर होते हैं फील्ड के, ये अपर पार्ट ऑफ द फील्ड जाते हैं ताकि ये जो है वो तमाम मंजर को देख सके. तो ये क्या देखते हैं कि जो बाड़ा होता है, ये जो उनका जो बाड़ होता है,
उससे जो है वो काफ़ी पीछे जाके जो फील्ड थी उसके पास उसकी मदर और जो उसका उन सबके जो तमाम हॉर्सेस का जो एक मास्टर होता है उसका एक राइडिंग हॉर्स होता है, ओल्ड बुढ़ा सा, वो उसकी अम्मा के साथ जो हॉर्स स्टोरी के अंदर बात कर रहा है उसकी अम्मा और वो भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं उसी जगह पे जब वो लोग अपर साइड ऑफ दी फील्ड पर जाते हैं। तो वो उनको भी ऐसा लग रहा होता है कि उनको सारा कुछ पता है कि शिकारी आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। दे हैव फाउंड अ हेयर सेड माई मदर एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शेल सी द हंट। वो कह रहे हैं, उसकी मदर कहती हैं, जो हॉर्स हमारी स्टोरी बता रहा है उसकी अम्मा कहती हैं कि इन्होंने जो है वो एक खरगोश, इनको एक खरगोश मिल गया है और अगर ये इस तरफ आते हैं तो हम भी देखेंगे इनके पास कैसा शिकार है, मतलब किस तरह का खरगोश है। एंड सून द डॉग्स वर ऑल टेयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू आवर्स। मतलब जिस फील्ड में वो लोग थे उसके बराबर में जो है वो कुछ नई नई जो है वो वीट, यानी कि हमारे पास वीट लगी हुई थी। तो क्या होता है कि जो कुत्ते होते हैं जिनकी भौंकने की उन्होंने शुरू में आवाज़ सुनी थी, जो उनके रोने की या वैसी आवाज़ थी चीखने की, वो तेज़ी से भागते हुए जो है वो उनके बराबर वाली जो वीट की जो एक नई फील्ड लगी हुई होती है वहाँ पे आ जाते हैं। आई नेवर हर्ड सच अ नॉइज एज दे मेड, दे डिड नॉट bark nor howl or nor whine but kept on a yo at the top of their voices। तो वो हॉर्स बता रहा है कि उसने आज तक कभी भी कुत्तों की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है, ना ही वो भौंक रहे थे, ना ही वो चीख रहे थे और ना ही वो कोई फरियाद कर रहे थे दुख में, लेकिन उनकी एक स्पेशल टाइप की आवाज़ थी यो ओ कर करके, जो बहुत तेज़ी से वो लोग बोल रहे थे, मतलब टॉप ऑफ देयर वॉइस, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। After them came a number of men on horseback, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground. उसके बाद क्या होता है जी कि उन कुत्तों के बाद जो है वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो आदमी घोड़ों के ऊपर बैठ के घुड़सवारी करते हुए आ रहे होते हैं। तमाम आदमी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के कोट्स पहने हुए होते हैं और जो है वो जितना तेज़ दौड़ा सकते हैं वो अपने घोड़े को वो उतना तेज़ से घुड़ा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ पे मौजूद, मतलब ये तो यंग हॉर्सेस होते हैं, जो वहाँ पे बूढ़े हॉर्सेस होते हैं वो हनहनाना शुरू कर देते हैं, बेताबी से उन लोगों को देख रहे होते हैं। और ये जो यंग हॉर्स होते हैं, जैसे हमारा जो स्टोरी बता रहा है ये वाला हॉर्स भी जो होता है, ये लोग क्या चाह रहे होते हैं, ये भी उन्हीं की तरह जैसे सरपट जो है वो दौड़े इतना तेज़। लेकिन क्या होता है, वो लोग इतना तेज़ दौड़ रहे होते हैं कि जल्द ही जो है वो लोग जो है लोअर साइड की तरफ चले जाते हैं फील्ड्स के। उसके बाद क्या होता है, जब लोग लोअर साइड ऑफ फील्ड जाते हैं तो वो सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाते हैं। जो कुत्ते जो भौंक रहे होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता चुप हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो उस फील्ड को जो है वो अपनी नोजेस मतलब अब सूंघना शुरू कर देते हैं, पूरे उस ग्राउंड को। They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get off. Lost the scent मतलब कि उनके जो शिकार की एक जो खुशबू या जिसकी एक पहचान उनको मिल रही थी, तो उनका एक ओल्ड हॉर्स बताता है कि जिस हेयर के पीछे, यानी जिस खरगोश के पीछे वो लोग लगे हुए थे, उसकी जो है उन लोगों को पहुंच से वो लोग दूर हो रहे हैं, इसीलिए वो जो है ग्राउंड के ऊपर अपनी नोजेस को इस तरह से घूम रहे हैं ताकि उसकी महक से उसको दोबारा से पकड़ सकें। वो कहता है कि यकीनन जो है वो खरगोश जब इनकी नज़रों से दूर हो गया। वॉट हेयर, आई सेड। जो ये वाला घोड़ा होता है वो पूछता है क्या, कैसा खरगोश। आगे कहता है, ओह आई डोंट नो वॉट हेयर, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर। फिर वो कहता है क्या हेयर, फिर कहता है ओ अच्छा, कहते हैं हाँ मुझे पता है कि खरगोश क्या होता है। फिर कहते हैं लाइकली इनफ, मतलब जैसे कि उन लोगों के पास तमाम जितने उन लोगों के अपने मतलब जो उस फील्ड के अंदर रह रहे होते हैं, जितने भी खरगोश वो जो होते हैं वो लकड़ी के आसपास रहते हैं, तो वो कहते हैं हो सकता है वो आउट ऑफ वुड यानी कि बाहर निकल के आए हों, लेकिन फिर भी जो डॉग्स हैं और मैन हैं जो उनके पीछे भाग रहे हैं वो उसको नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत तेज़, जाहिर सी बात है बहुत होशियार से होंगे, वो बहुत अपने आप को डिफेंस कर सकते होंगे। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स began their yo-o again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook. उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो यही बात कर रहा होता है हॉर्स के, जब हमारा जो हमारे पास हेयर है यानी जो खरगोश हैं वो लकड़ियों के पास यानी अंदर की तरफ ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो इतने सारे डॉग्स हैं और जो आदमी हैं वो लोग हो सकता है उसको कैच कर पाएँ। तो क्या होता है, वो ये बोलता है, अभी वो लोग स्लो डाउन हो रहे थे और वो लोग जब वो मतलब स्मेल करने की कोशिश कर रहे थे डॉग्स, तो ऐसे क्या होता है वो सारे दोबारा से यो शोर करते हुए एक जगह दोबारा से जमा होते हैं और एक बहुत तेज़ रफ्तार में जो है वो
तेज़ी की तरफ जो है वो उनके मीडो जो हॉर्सेस जहाँ पास हॉर्सेस थे उनके मीडो की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा सा चश्मा है और उसके ऊपर जो है वो एक रुकावट सी बनी हुई है. Now we shall see the hare, said my mother, and just then a hare, wild with fright, rushed by and made for the woods. On came the dogs. They burst over the bank, leaped the stream, and came dashing across the field. Followed by the huntsmen, 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs. The hare tried to get through the fence. It was too thick, and she turned sharp round to make for the road. But it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs, who would soon have torn her to pieces. He held up the rabbit, and all the gentlemen seemed well pleased. उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो लोग जो है वो अपना रास्ता बनाते हैं मीडो से निकल के जो है बैंक की तरफ, चश्मे की तरफ, तो उसकी मदर कहती हैं, जो हॉर्स होता है उसकी मदर कहती हैं कि अब तो हमें यकीनन जो है वो उस खरगोश को देख लेना चाहिए, हम देख सकते हैं अब. उसके बाद ही क्या होता है, जो खरगोश होता है वो तेज़ी से जो है वो वुड्स की तरफ जाना शुरू करता है, जहाँ पे वो अक्सर पाया जाता है. वो जैसे ही वुड्स की तरफ जाना शुरू करता है, जो डॉग्स होते हैं वो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेते हैं और पूरे चश्मे को और स्ट्रीम वगैरह को फलांग के उसके पीछे जो हंट्समैन होते हैं, 6 से 8 आदमी होते हैं, वो भी अपने हॉर्सेस को जो है दौड़ाते दौड़ाते जो है वो ले जाते हैं डॉग्स की तरफ. जो खरगोश होता है वो जो फेंस आप देख सकते हैं, इसके अंदर से निकलने की कोशिश करती है, स्ट्रीम की तरफ से आ रही होती है. जब वो फेंस की तरफ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि फेंस होती है बहुत थिक होती है, तो उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता. जब वहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो रोड की तरफ भागती है. जब वो रोड की तरफ भागती है तो डॉग्स जो है वो उस टाइम तक उसको पकड़ चुके होते हैं, उसकी वो बहुत देर कर चुकी होती है. जैसे ही उसके बाद हमला करते हैं, एक अजीब अजीब सा शोर होने शुरू होता है. सिर्फ एक आवाज़ आती है उस खरगोश की, कराहने की, और उसके बाद उसका एंड हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है. उसके बाद क्या होता है कि एक उनमें से जितने भी घुड़सवार होते हैं उनमें से एक आदमी शिकारी जो होता है वो उठकर आता है और डॉग्स को हटाकर जो है वो उस रैबिट को उठा लेता है और जो है वो बहुत पुरसुकून नज़र आते हैं सारे. अगर वो उस टाइम उसको ना उठाता तो जो डॉग्स थे वो उसको पीसेस के अंदर कर देते हैं. जैसे ही वो लोग उस खरगोश को पा लेते हैं तो वो लोग सारे जो है वो तमाम शिकारी जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो वेल प्लीज यानी पुरसुकून अंदाज में आ जाते हैं. As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. But when I did look, there was a sad sight. 2 fine horses were down, and one was struggling in the stream, and the other was groaning on the grass. One of the riders was getting out of the water covered with mud. The other lay quite still. वो क्या कह रहा है कि जिन लोगों को हासिल हो गया था खरगोश वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जो हॉर्स है वो क्या कह रहा है, उसके लिए वो चीज़ बहुत हैरान कुन थी, बहुत अफसोसनाक थी, क्योंकि पहले तो उसने देखा कि उस ब्रूक यानी कि उस जगह पर क्या चल रहा था, लेकिन उसके बाद के जो मनाजर थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफसोस वाले थे. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि 2 घोड़े जो थे वो बिल्कुल गिर चुके थे. एक जो था वो पानी के अंदर फंसा हुआ था, नदी के अंदर वो स्ट्रगल कर रहा था. एक जो था वो ग्रास के ऊपर जो है वो ग्रोनिंग कर रहा था, मतलब उसको भी काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट हो चुका था, बहुत ज़ख्मी हो चुका था. जो घुड़सवार थे उनमें से एक राइडर भी जो था वो पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था और वो पूरा जो है वो कीचड़ के अंदर लिपट चुका था, और दूसरा जो था वो बिल्कुल सीधा सीधा लेटा हुआ था. यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का अपना नुकसान भी हुआ, हॉर्सेस का भी नुकसान हुआ, सिर्फ एक हेयर यानी एक खरगोश के पीछे. हिज नेक इज़ ब्रोकन, सेड माई मदर. मतलब क्या होता है, वो कहती हैं कि इसकी तो गर्दन ही टूट गई है. एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कोल्ड्स. एक कह रहा है कि दूसरा वाला जो एक घोड़ा होता है वो कहता है सर्व्स हिम राइट टू, यानी कि उसका जो है बहुत बुरा हाल हो चुका है. आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस. वो कहता है मैंने जैसे इस वाले घोड़े ने बोला था मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन उसकी जो मदर होती हैं वो उसको इस चीज़ में ज्वाइन नहीं करती हैं. Well, no, she said, you must not say that, but though I am an old horse and have seen and heard a great deal, I never yet could make out why men are so fond of this sport. They often hurt themselves, often spoil good horses and tear up the fields, and all for a hare or a fox or a stag that they could get more easily some other way, but we are only horses and don't know. जब वो ये बात कहते हैं ना, and serves him right too, मतलब जब वो मदर होती हैं, जो हॉर्स की जो मदर होती है, जब वो कहती है ना एक बंदे के बारे में कि हो सकता है इसकी तो शायद गर्दन ही टूट गई है, तो दूसरा कहता है कि उसने तो अपना हक अदा तो कर दिया ना,
तो उसके ऊपर लेकिन मतलब उसका ये कहना होता है कि मतलब जब वो इस चीज़ के अंदर आया था तो उसके साथ तो कुछ ना कुछ होना था, क्योंकि उसने बाकी जो एनिमल्स का जो हशर हुआ था उसके अंदर, तो उन लोग की मदर जो होती हैं जो हॉर्स की, वो इस चीज़ के अंदर इसकी हामी नहीं भरती। वो कहती है नहीं, वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि तुम लोग तो अभी फिर भी मतलब छोटे हो अभी, लेकिन मैं तो एक पुराना सा एक हॉर्स है। उन्होंने हमेशा से क्या देखा है कि इसी तरह से हो रहा होता है, और उनको ये बात समझ में नहीं आती। मतलब कि वो ये कह रही हैं कि मतलब जो आदमी लोग हैं वो इस स्पोर्ट के पीछे इतना शौकीन क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि वो सिर्फ जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनका खुद का भी नुकसान होता है, वो खुद भी ज़ख्मी हो रहे होते हैं, वो अच्छे अच्छे घोड़ों को भी स्पॉइल कर रहे होते हैं, वो तमाम फील्ड्स को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। और किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक खरगोश या फिर एक लोमड़ी के लिए, या फिर एक बारहसिंगा उनके हत्या आता है, जो कि अगर वो इस स्पोर्ट के अंदर ना भी आए तो भी वो इसको बहुत आराम से ले सकते हैं। मतलब इतना जुल्म क्यों कर रहे होते हैं तमाम हॉर्सेस के ऊपर। तो ये आपकी एक स्टोरी थी ब्लैक ब्यूटी के नाम से। मतलब हॉर्सेस की कहानी थी कि जब वो एक स्पोर्ट खेला जाता है वहाँ पर, तो वो लोग कैसा फील कर रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, और जो वहाँ पे एनिमल्स मौजूद होते हैं उनके लिए सब कुछ देखना कितना मुश्किल होता है। तो अब चलते हैं हम इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ। सर्कमस्टांसेस, हालात, हैपन, पेश आना, कोल्ड्स, घोड़े के बच्चे, हैज, झाड़ियों के बाढ़, मीडो, चरागाहों, वुड्स, जंगल, हाउंड, शिकारी कुत्ते, फ्रॉस्ट, ठंड, मिस्ट, धुंध, टेयरिंग डाउन, तेजी से नीचे भागना, स्नॉर्टेड, नथने फुलाना, ईगरली, बेताबी से, शौक से, गलॉपिंग, सरपट दौड़ना, ग्रोनिंग, कराहना, आहें भरना, लीप्ड, छलांग लगाना। पर आप लोग ब्लैक ब्यूटी का टाइटल पेज बनाएंगे, फिर आपने वर्ड्स मीनिंग कॉपी डाउन करनी है। आगे चलते हैं। Word synonym antonyms: immediately, at once, gradually, struggling, effort, inactivity, broken, burst, unbroken, groaning, moan, rejoicing, astonished, surprised, unsurprised, shriek, scream, sigh। अब चलते हैं आपकी बुक पेज नंबर 21 के ऊपर एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। We'll start with question number 1. Answer the following questions. A. The horse says, my mother and an old riding horse seem to know all about it. What was it that they knew about? How did they know? जैसे कि घोड़े ने कहा था कि उसकी मदर और इस ओल्ड राइडिंग हॉर्स को जो है वो इस सब के बारे में, उसको ऐसा लगता था कि उनको इस सब कुछ के बारे में पता होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि उनको किस बारे में पता था और उनको कैसे पता था इस सब कुछ के बारे में। आंसर: The horse's mother and an old riding horse knew all about the hunt, the way men ride good horses and use dogs to catch wild creatures such as the hare and fox. Perhaps the two had once taken part in such hunts. तो उसकी जो मदर थी हॉर्स की और ओल्ड राइडिंग जो हॉर्स था, उसको इस सब के बारे में, उसको सब के बारे में, किस सब के बारे में पता था? उनको हंट के बारे में पता था, जो कि क्या होता है हंट के अंदर? क्या होता है कि कुछ मैन आते हैं, मतलब घोड़े पे सवार होकर आते हैं, उनके साथ जो है वो कुत्ते भी होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं? वाइल्ड क्रिएचर्स का हंट करते हैं, जैसे कि कभी खरगोश का, कभी फॉक्स का। उनको इस बारे में कैसे पता था? उनको इस बारे में ऐसे पता था कि एक मतलब जब पास्ट के अंदर उन्होंने भी जो है वो इन तमाम हंट्स के अंदर जो है वो कुछ रोल अदा किया था, या वो भी उसका हिस्सा बने थे। बी. Why did the dogs stop barking and begin to run about with their noses to the ground? वो कह रहे हैं कि मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था ना कि जब डॉग्स ने जो है वो भौंकना जो है वो रोक दिया था, और वो जो है वो ग्राउंड के ऊपर अपनी नोज को घुमाते हुए जो है वो घूम रहे थे पूरे ग्राउंड के अंदर। Answer: The dogs stopped barking and began to run with their noses to the ground because they had lost sight of the hare and were trying to find its scent again. वो कह रहे थे कि जिस हेयर के पीछे, जिस खरगोश के पीछे जो डॉग्स है वो भाग रहे थे, उन्होंने जब उसको खो दिया था, उनकी नज़रों से वो ओझल हो चुका था, तो वो उसकी खुशबू से उसको जो है वो दोबारा को मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए जो है वो इस तरह से वो भौंकना रोक कर जो है वो स्मेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे। सी हम स्किप करेंगे, डी पर आते हैं। वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट? जो है जो हेयर था वाइल्ड विथ फ्राइट मतलब जब उसको कैच कर रहे थे तो वो वैसे तो वाइल्ड ही होता है, हेयर जो होता है मतलब खरगोश होता है, लेकिन वाइल्ड जंगली सा होता है। तो वो जब कि जो हेयर था वो वाइल्ड विथ फ्राइट मतलब कि डू और डाई सिचुएशन के अंदर था। अगर वैसे तो वो डर भी रहा था, लेकिन अगर वो रुक जाता
तो वो पकड़ा जाता। ऐसा क्यों था? डी आंसर है द हेयर वॉज वाइल्ड विथ फ्राइड बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट। वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर इसलिए था क्योंकि जो कुत्ते थे वो उसका पीछा कर रहे थे। ई हम स्किप करेंगे, एफ पर आते हैं। वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स? जो हंट्समैन थे उन्होंने डॉग्स को क्यों हटाया? The huntsman whipped off the dogs because otherwise they would have torn the hair to pieces. अगर जो हंटमैन थे वो अगर कुत्तों को ना हटाते तो वो उस हेयर को, उस खरगोश को जो है वो पीसेस के अंदर कर देते। जी, why was the young horse the storyteller astonished? जो यंग हॉर्स है यानी जो स्टोरी सुना रहा है वो हैरान, मतलब इतना एस्टॉनिश क्यों था? The young horse the storyteller was astonished by the sight of these men on fine horses with barking dogs chasing and killing a hare. यंग हॉर्स एस्टॉनिश उन सब चीज़ों को देखकर था जो वो देख रहा था कि जो आदमी जो घोड़ों पर सवार हैं और जो डॉग्स जो है वो भौंकते हुए जो है वो उस हेयर को जो है वो मारने के लिए चेस कर रहे हैं। इस सब को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि बहुत कुछ अजीब सा मंजर था। एज, how do we first realize that a horse, not a human being, is telling their story? Base your answer on the passage alone, not the introduction. अब वो कह रहे हैं कि हमें कैसे ये चीज़ रियलाइज हुई थी कि जो स्टोरी है, जो स्टोरी बता रहा है वो एक इंसान नहीं, एक हॉर्स है। We just realize that a horse, not a human being, is telling their story when we come across the sentences I and the other colts were feeding at the lower part of field. हमें ये चीज़ कब रियलाइज हुई थी? जब एक सेंटेंस आया था I and the other colts were feeding at the lower part of field, तो हमें उसी से अंदाज़ा हो गया था। वैसे तो हमें ऊपर जो एक ऑरेंज कलर से लाइंस लिखी हुई थी उससे ही पता चल रहा था कि स्टोरी जब एक हॉर्स बता रहा है, लेकिन जो हम अगर पैसेज की टोटल बात करें तो उसके अंदर एक लाइन आ रही थी कि मैं और चंद घोड़े जो थे वो अपनी फीड खा रहे थे लोअर पार्ट ऑफ फील्ड के अंदर। तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पेज नंबर 21 ही है आपका। They have lost their scent, said the old horse. Perhaps the hair will get off. Who is the old horse speaking to? जो ओल्ड हॉर्स है वो किससे बात कर रहा है? द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी, हर मदर एंड द अदर कोल्ट्स एंड ओल्ड हॉर्सेस इन द फील्ड। जो ओल्ड हॉर्स है वो किससे बात कर रहा है? ब्लैक ब्यूटी से और ब्लैक ब्यूटी की मदर से और जो मजीद हॉर्सेस वहाँ पर मौजूद थे उन सब से बात कर रहा था। What does the scent refer to? The scent से क्या मुराद है? The scent refers to the trail or scent left by the hare which the dog smell and follow. The scent से मुराद है वो खुशबू या वो एक निशानदही ऐसी जिससे जो है वो कुत्ते उस हेयर को जो है वो रीच कर सकें स्मेल कर करके। थर्ड, what reaction does the speaker get to this statement? मतलब कि जब ये बात बोली गई थी, जब ये ओल्ड हॉर्स ने ये बात बोली थी तो उसके ऊपर जो स्पीकर यानी कि जो हमारा कोल्ट जो एक हॉर्स था उसका क्या रिएक्शन था? स्पीकर इज आस्क्ड व्हाट हेयर बाय ब्लैक ब्यूटी हु हैज़ नॉट येट सीन द हेयर ओनली द हॉर्सेस एंड डॉग्स। जो ब्लैक ब्यूटी था, जो यानी स्पीकर था हमारा, उसने पूछा था क्या हेयर क्या होता है, यानी कि क्योंकि उसने आज तक जो है वो सिर्फ हेयर्स सीन द हेयर ओनली द हॉर्सेस एंड डॉग, यानी उसने आज तक हेयर को नहीं देखा था, उसने सिर्फ हॉर्सेस और डॉग को ही देखा था, उसको पता ही नहीं था कि वो लोग किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं। बी पर आते हैं। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कोल्ट्स। वन, टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड? ये जो हमारे पास ऊपर लाइन दी गई थी वो किसने कही थी या किससे कही गई थी? दी वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटीज मदर। ये बात जो है वो ब्लैक ब्यूटी की मदर से कही गई थी। व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन? सर्व हिम राइट का क्या मतलब है? सर्व हिम राइट मीन्स ही डिजर्व्स whatever comes to him in punishment or as a consequence of what he has done। मतलब कि जो बात की गई थी वो उस आदमी की बात की गई थी जो ब्लैक ब्यूटी की मदर कहती है ना कि उसकी तो गर्दन ही टूट गई होगी, तो उसके ऊपर एक कोर्ट ने जो है ये बात कही थी कि मतलब जो उसने किया वो उसने वही चीज़ डिजर्व करी एंड रिजल्ट जो है वो उसकी पनिशमेंट है या फिर जो उसने किया उसका ये कॉन्सिक्वेंस है यानी उसका रिजल्ट है उसके पास। थर्ड, विच इंसिडेंट इज स्पीकर रेफरिंग टू? मतलब कि जो इंसिडेंट इसके अंदर बताया गया वो क्या है? स्पीकर इससे क्या बताना चाहता है? स्पीकर इज रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर्स हु हैड ब्रोकन हिज नेक व्हेन ही फेल इनटू द ब्रूक। वही मैंने आपको स्टार्ट में ही बात बता दी थी अभी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कि स्पीकर किससे रेफर कर रहा है, किस बात का डिस्कशन कर रहा है इसके अंदर कि एक राइडर था जो घोड़े पर सवार था, उनमें से एक जो है वो पानी के अंदर गिर के जो है वो उसकी गर्दन टूट गई थी, तो वो उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। अब है आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले हैं। ब्लैक ब्यूटी इज अबाउट अ हॉर्स। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉर्टेड एंड लुक्ड ईगरली मैन ऑन हॉर्स बैक। Young colts wanted to be galloping with men on horseback.
Black Beauty was astonished that what was going on by the brook. 2 fine horses were down. मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास. Who said these lines? They have found a horse. ये कहा था ब्लैक ब्यूटी की मदर ने. यो यो ओ, ये वॉइसेस थी डॉग्स की. They have lost the scent, said old horse. His neck is broken, said Black Beauty's mother, and serves him right too, said one of the colts. ये अभी हमने reference to the text में देखा. What hair? Said Black Beauty. There are the hounds, said oldest of the colts. I never yet could make out why men are so fond of this sport, said Black Beauty's mother. अब लास्ट चीज़ है हमारे इस चैप्टर की माइंड मैप. ब्लैक ब्यूटी. Hunting is done to catch a hare, fox or stag that could be more easily caught in some other way. हंटिंग को क्या कह रहे हैं वो कि हंटिंग क्या होती है, इसके अंदर जो है वो किसी हेयर या फॉक्स को या फिर किसी बारहसिंगा स्टैग को कहते हैं को कैच करने के लिए की जाती है, जो कि हम बगैर हंटिंग के बहुत ईजीली भी किसी और तरीके से हासिल कर सकते हैं. डॉग्स टुक पार्ट इन हंटिंग टू कैच वाइल्ड क्रिएचर्स. जो डॉग्स होते हैं वो इस चीज़ के अंदर पार्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि वही जो है वो असल में वाइल्ड क्रिएचर्स को कैच कर रहे होते हैं. ही थॉट दैट हंटिंग वॉज वेस्ट ऑफ टाइम. जो हमारे पास जो स्पीकर था यानी कि जो एक हॉर्स था उसका एक ख्याल था कि हंटिंग जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है. वाइल हंटिंग हाउसेज आर रुइंड. हंट के दौरान क्या होता है कि हॉर्सेस जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. हॉर्सेस बेसिकली जो है वो इसके अंदर जो है वो मुश्किल का शिकार होता है. ड्यूरिंग हंटिंग मैन गेट हंट एंड द फील्ड वर टर्न अप. हंटिंग के अंदर क्या होता है कि आदमी जो होते हैं वो भी जाहिर सी बात है इंक्लूडेड होते हैं, तो उनको भी जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं कभी कभार, और जो फील्ड्स होती हैं वो जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं. तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर योर चैप्टर ब्लैक ब्यूटी. आप लोगों ने तमाम को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.